के समय में जैसे ये बहुत सुनने में आता है कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो है आज के समय में ये डिसऑर्डर है जो जिसमें कि बच्चों को जो बचपन से ऐसी परवरिश की जा रही है, हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है, इतनी पैम्परिंग की जाती है। पेरेंट्स भी ये मान के चलते हैं कि मेरा बच्चे के सिवा और इस दुनिया में जैसे कोई है ही नहीं। तो जब इस तरीके की परवरिश होती है, बच्चे को ये बार-बार आभास करा दिया जाता है, कुछ स्पेशल है वो, तो फिर ऐसे में वो दूसरे बच्चों से ईर्ष्या करना, दूसरों से थोड़ा दूरियाँ बना के रखना, इस तरीके का जब बच्चे के अंदर होता है, तो फिर वो बच्चा किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। समय में हर घर में परवरिश जिस तरीके से बच्चों की हो रही है या पहले भी होती थी, तो उसमें बच्चे या तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि वो सिर्फ़ अपनी ही स्वार्थ में लिप्त होते हैं या फिर जिनकी इच्छाएँ बच्चों की बचपन से ही पूर्ति की जाती है, पूरी पैम्परिंग इतनी की जाती है उनकी कि बस उनके सिवा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा उनको आभास कराया जाता है। तो फिर उससे क्या होता है कि वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो नार्सिसिस्ट टाइप की बन जाती है और उसके कारण वो दूसरों को फिर सताना शुरू कर देते हैं और अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। हर डिमांड पूरी की जाती है, उनको उनको कठिनाइयों में ज़्यादा नहीं रहना है होता है, इतना हाथों हाथ उनको लिया जाता है, वो जीवन को समझ नहीं पाते हैं, तो फिर वो उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनके अंदर जो डिसऑर्डर डेवलप होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है, इसका इलाज तो कहीं नहीं होता है क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है कि इनको बस इम्पोर्टेंस मिलती रहे, हर समय इनको अटेंशन दिया जाए, बस इनको ही देखा जाए, इनकी हर तारीफ़ हर बात पे तारीफ़ की जाए, ऐसा वो चाहते हैं और नहीं तो फिर वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों का इलाज एक ही है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज जब लेते हैं, तो हम ऐसे लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इनके द्वारा जो भी व्यवहार हमारे साथ हो रहा है होता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारे किसी कर्मों के हिसाब-किताब है और इस तरीके से हमारे अंदर बदले की भावना नहीं जाग रही होती है और आज के समय में जब कलयुग इतना कलयुग में ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि जैसे कि घरों में परवरिश भी हो रही है, सिंगल चाइल्ड है और इस तरीके से और सबके रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये नेचर भी बढ़ता जा रहा है और इसके कारण लोग एक दूसरे के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए फिर स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज से ही हम ये समझ सकते हैं कि ये सही नहीं है और हम इसमें हम अपने आप को भी दुःख देते हैं और दूसरों को भी दुःख दे रहे होते हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे होते हैं और इसलिए इस पर काबू सिर्फ़ स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा होता है। तो जिसको ये बीमारी है उसके लिए तो बाद में क्योंकि वो तो सुनना ही नहीं चाहता है किसी से ये बातें। लेकिन दूसरे जो उसके साथ सफ़र कर रहा है कम से कम उसकी तो हेल्प करता ही है स्पिरिचुअल नॉलेज कि वो ये समझ सकेगा कि इसको ये जो बीमारी है, इसको जो ये डिसऑर्डर है, इसके साथ जो मेंटल प्रॉब्लम है, वो किस कारण से है और उसके साथ फिर सहानुभूति होती है, उसके प्रति रहम होता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको पता नहीं है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि कलयुग में ये बीमारियाँ बहुत बढ़ती ही जाएँगी। कहा जाता है कि दिन पर दिन ये बीमारी और बढ़ेगी ही, इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज से ही हम इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर भी है, होता है तो सबके अंदर थोड़ा-थोड़ा है, परसेंटेज वाइज़ होता है, किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 50%, किसी के अंदर 100%। तो लेकिन ये पकड़ में तब आता है जब ये अति पे हो जाता है ना? ये बीमारी पकड़ में तब आती है जब ये अति पे हो जाती है। तो इसलिए हमको सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा ये समझ आती है कि हम जिसके अंदर ये बात ज़्यादा पाई जा रही है, तो वो अपने ही नेचर के कारण परेशान भी है और दूसरों को वो परेशान करके दूसरे को का शोषण करके वो अपने को आनंद जैसे कहते हैं ना उसको उसको सुख मिल रहा होता है, उसकी लाइफ बढ़ रही होती है उस चीज़ से, तो वो बड़ा आनंद में रहता है दूसरों को परेशान करके। तो ऐसी जब किसी के नेचर देखें तो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे समय में स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हेल्प करता है और अगर अपने अंदर भी ये थोड़ी बहुत कोई देख रहे हैं सिम्पटम्स तो उसको भी ठीक किया जा सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज हमें यही समझाता है कि कैसे हमें अपनी केयर भी करनी है और कैसे हमें सबके साथ अपने कर्मों का हिसाब-किताब ठीक-ठाक रखना है कि और कैसे अपने आप मन को शांत रखना है। तो स्पिरिचुअल जो पाथ है उसमें ही इसका इलाज है और कहीं भी इलाज नहीं है। तो आप देखते ही जाइए समय ऐसा सब हो रहा है और ये सब देखने के
कहा जाता है कि ये बीमारी अब दिन पे दिन और बढ़ती ही जाएगी। मानसिक रोग एक तरीके से कह सकते हैं जिसमें कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। तो ऐसे समय में स्पिरिचुअल नॉलेज ही हमारी हेल्प करेगा। अगर हमारे सामने इस तरीके का कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम उससे को कैसे हैंडल करें, ये हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा ही समझ में आएगा, क्योंकि हमें भी तो अंदर अपने सहनशीलता और संयम बढ़ाना है ना, इस तरीके के लोगों को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए